हेलो। ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी ऑलरेडी आपने मल्टीमीटर की फंक्शनिंग एंड हाउ टू मेजर द रेजिस्टेंस देखा था। तो थ्योरेटिकली आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस कलर कोडिंग क्या होता है एंड कोई भी गिवन रेजिस्टेंस को देखकर उसकी ओम्स में क्या वैल्यू रहेगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक है। तो resistance color code system is used to find out the correct value of the resistance। वैल्यू यानी उसकी जो क्या रेजिस्टेंस है उसकी क्वांटिटी क्या है। उसमें फिजिकली अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस को देखेंगे तो कुछ कलर बैंड्स मार्क्ड होते हैं। उन कलर बैंड्स में जो लेफ्ट हैंड, अब उसके तो दो टर्मिनल्स होंगे, आप लेफ्ट हैंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे भी घुमा के रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड की साइड कैसे देखेंगे कि उसका जो कलर होगा फर्स्ट बैंड का, या तो वो बहुत सिग्निफिकेंट ब्राइट होगा या उस तरफ की जो कलर बैंड्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे। उस एंड को अपन लेफ्ट हैंड देखेंगे, उसको लेकर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। So the most significant color band is the band which is nearest to the connecting lead with the color coded bands being read from left to right। लेफ्ट साइड वाला एंड हमें आइडेंटिफाई करना है जिसकी साइड पे रिंग्स का कलर ब्राइट होगा और वो कंपैरेटिवली पास पास होंगी, और फिर कुछ स्पेस के बाद बाकी की रिंग्स होंगी, कलर रिंग्स होंगी। और रेजिस्टेंस को हम लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे, उसमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट कलर बैंड है उससे हम एक डिजिट लेंगे, नेक्स्ट कलर बैंड से भी एक डिजिट लेंगे, थर्ड जो कलर बैंड होगा वो एक मल्टीप्लायर डिनोट करता है, उसको हम 10 की पावर जो कलर बैंड है उससे डिनोट करेंगे और ये यूनिट ओम्स में होगी। अब ये डिजिट्स एंड मल्टीप्लायर की वैल्यू अपन कैसे लेंगे ये देखते हैं। एक सीक्वेंस आपको मेमोराइज करनी होगी, बी बी रॉय ROY of Great Britain has very good wife। This is the first line। Next is she wears gold plated silver necklace। ठीक है, इसमें जो येलो कलर से कैपिटल लेटर्स मार्क किए हैं वो हमारे कलर बैंड्स को डिनोट करते हैं। कैपिटल BB, देन रॉय ROY। अब आप इसको वर्टिकली एक सीक्वेंस में लिख लीजिए, BBROY। देन नेक्स्ट है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का G, ब्रिटेन का B, हैज वेरी गुड वाइफ BGW। तो ये आ गया BGW। नेक्स्ट इज शी वेयर्स गोल्ड, सिग्निफिकेंट कलर है इसमें, प्लेटेड सिल्वर, एंड द अदर इज नेकलेस। तो इसमें GS एंड N तीन लेटर्स ये होंगे। अब इसकी नंबरिंग और कलर्स कैसे होंगे वो हम देखते हैं। एम आई ऑडिबल? ओके ओके। सो जो फर्स्ट लाइन के कलर्स के लेटर्स है उनको वर्टिकली लिख लिया। अभी हम इस कलर सीक्वेंस को भूल जाइए, इनको आपको नंबरिंग कैसे देनी है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये गोल्ड सिल्वर एंड एन जो है ये डिनोट करता है टॉलरेंस, इनकी वैल्यूज भी हम देखेंगे। अब इसमें तीन बी आ रहे हैं, बी फर्स्ट सेकेंड एंड एक और बी आ रहा है। सो कलर तो है ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू। अब ये कैसे देखेंगे कि फर्स्ट वाला किसे डिनोट कर रहे हैं, ब्राउन कौन सा होगा और ब्लू कौन सा होगा, ये एक इसमें की पॉइंट है। और दो जी भी आ रहे हैं, एक ग्रीन डिनोट कर रहा है एक ग्रे, लेकिन सीक्वेंस में पहले क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो अभी बी को तो छोड़ देते हैं, फर्स्ट बी कैन बी ब्लैक ब्राउन और ब्लू, सेकेंड भी कुछ भी हो सकता है। R इज फॉर रेड, O इज फॉर ऑरेंज, Y इज फॉर येलो, दिस G कैन बी ग्रीन और ग्रे, दिस कैन बी ब्लैक ब्राउन और ब्लू, B इज फॉर वॉयलेट, G इज फॉर ग्रे या ग्रीन, अभी हम मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपको, एंड W इज व्हाइट। तो ये कलर्स हैं एंड थर्ड इज द 0 to 9 नंबरिंग। ओके,
टॉलरेंस मैंने बताया था, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर नेकलेस, जी डिनोट्स गोल्ड, एस इज फॉर सिल्वर, एन इज फॉर नन, यानी कि 3 तो कलर रिंग्स होगी। फर्स्ट विल टेल अस द डिजिट, जो हमने टेबल में 0 to 9 मार्क की वो डिजिट होगी। सेकेंड ऑल्सो विल डिनोट द डिजिट। थर्ड इज अ मल्टीप्लायर, फोर्थ इज अ टॉलरेंस। फोर्थ रिंग अगर गोल्ड है तो रेजिस्टेंस में +-5% की जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसका टॉलरेंस है, यानी कि वो +-5% जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। इतना उसमें वेरिएशन हो सकता है। सिल्वर अगर रिंग है फोर्थ टॉलरेंस रिंग तो उसमें +-10% टॉलरेंस है। एंड एन कोई रिंग नहीं है तो हम उसे +-20% टॉलरेंस लेके चलेंगे। अब देखिए 3 बी है और 2 जी है, तो फर्स्ट अगर आपको लेटर बी मिलता है तो वो ब्लैक है या ब्राउन है या ब्लू है, ठीक है। तो बी बी तो कॉमन हो गए। अब अल्फाबेटिकली अपन चलते हैं, एल पहले आता है या आर, बताइए। अल्फाबेटिकली अपन देखते हैं तो एल एल पहले आता है, तो फर्स्ट रिंग इधर ब्लैक होगी या फिर ब्लू होगी, ठीक है। अब ब्लैक और ब्लू देखिए, बी और एल तो दोनों में कॉमन हो गए। ए पहले आएगा या यू, ऑब्वियसली ए पहले आएगा, तो फर्स्ट रिंग विल बी, यानी कि जो 0 नंबरिंग दी है वो किसकी होगी, ब्लैक की होगी। एंड सिमिलरली अगर अपन सेकेंड रिंग देखेंगे, यानी कि 1 नंबर जिसको हमने दिया है वो होगी ब्राउन, क्योंकि ब्लैक और ब्राउन में से हम देखेंगे तो बी एल तो ब्लैक और ब्लू में कॉमन थे। ए पहले आ रहा था तो फर्स्ट रिंग हो गई ब्लैक, और आर एल के बाद आता है इसलिए सेकेंड रिंग है ब्राउन। और जो अपनी सीक्वेंस में थर्ड बी है वो किसका हो गया, ब्लू का। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हेलो, इसी तरह से जो सीक्वेंस है इसमें 2 जगह जी जी आ रहा है, ग्रीन एंड ग्रे, GRE एंड GRE, ये तीनों लेटर्स ग्रीन और ग्रे में कॉमन है। ग्रीन का फोर्थ लेटर क्या होता है, ई, और ग्रे में क्या है, वाई। अल्फाबेटिकली देखें तो ई वाई से पहले आ रहा है, यानी कि इस सीक्वेंस में जो पहले जी आएगा वो किसका होगा, ग्रीन का होगा, और जो बाद में जी आएगा वो ग्रे का होगा। अगर अब आपको वहां पे डायरेक्टली अगर कोई ग्रे कलर रिंग होगी तो आप ये सीक्वेंस लिख के नंबरिंग लिखेंगे तो जो बाद वाले जी को आपने नंबर दिया 8 नंबर वो ग्रे का होगा, और जो पहले जी आ रहा है वो ग्रीन का होगा। और ब्लैक और ब्लू में से ब्लैक पहले आता है, क्योंकि ये देख लिया हमने कि कैसा आ रहा है। और एल और आर में से एल पहले आता है, तो ब्राउन ब्लैक के बाद आएगा। तो ये लाइन आपको पूरी मेमोराइज करनी है, फिर एक सीक्वेंस में इसके कलर्स लिख लेने हैं, देन इनको नंबर देना है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ रिंग इज फॉर टॉलरेंस, और ये जो, हेलो, कोई डाउट? हेलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। रेजिस्टेंस पे कलर मार्किंग कैसे की हुई है, येलो, देन वायलेट एंड रेड। अब आप देखिए BBROY, सो Y कौन से 5th नंबर पे आ रहा है, और हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 और 4, तो एक्चुअल में येलो का नंबर क्या हो जाएगा, 4। वायलेट 7 नंबर एंड रेड इज ऑन 2 नंबर। अब फर्स्ट और सेकेंड जो कलर रिंग्स है उनका 4 और 7 तो हम डिजिट्स के फॉर्म में लेंगे, और रेड से हमने जो नंबर निकाला है 2, वो इनटू 10 की पावर 2, मल्टीप्लायर बताया था। मल्टीप्लायर कैसे लिखेंगे, डिजिट, फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट इनटू मल्टीप्लायर में 10 की पावर वो कलर, रेड का जो नंबर 2 है वो 10 की पावर में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4700 ओम, या इसको लिख सकते हैं 4.7 किलो ओम। ओके,
तीन कलर रिंग से तो हम डिजिट्स एंड मल्टीप्लाई निकालेंगे. द फोर्थ एंड फिफ्थ बैंड्स आर यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस. जो जी, गोल्ड, सिल्वर और एन, जी एस एन है, वो उनसे जो टॉलरेंस निकालेंगे. तो रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टर्स वेरिएशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेजिस्टिव वैल्यू. यानी कि जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उससे कितना वेरिएशन हो सकता है. अब वो क्यों होगा? इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स नॉमिनल और प्रेफर्ड वैल्यू. जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है उसके परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से या और भी कोई फैक्टर्स की वजह से जो वेरिएशन है स्पेसिफाइड वैल्यू में से, उसको हम टॉलरेंस के फॉर्म में लेते हैं. ओके, अब हम कलर बैंड से कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं. ये फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस है, कलर रिंग्स होंगी और उनको हम 0 to 9 नंबरिंग देंगे, देन द टॉलरेंस और मल्टीप्लायर के. तो देखिए ये वाली रिंग्स कंपैरेटिवली क्लोजर है, देन गैप इज थोड़ा ज्यादा, और फिर एक और रिंग है. टोटल कितनी हो गई? 4 कलर्ड रिंग्स. तो ये वाला जो टर्मिनल है, दिस इज द लेफ्ट हैंड. हमें लेफ्ट टू राइट इसे रीड करना है. ओके, तो फर्स्ट इज द रेड, बी बी आर. ओके, आर इज ऑन नंबर 2. सीक्वेंस में आप ये गलती मत कीजिएगा कि बी बी रॉय 3 पे आया, आर तो 3 लिख दीजिए. नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें? 0 से. ओके, तो आर से क्या आएगा? फर्स्ट रेड से आया 2, सेकेंड येलो, येलो से क्या आया? डिजिट 4. ये टेबल अगर आपको 2-3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू थ्योरेटिकली निकालनी है तो आप ये टेबल जल्दी से बना लीजिएगा. प्रैक्टिकल में भी अगर है तो आप इसको लिख लीजिए, साइड में थ्योरेटिकली वैल्यू निकाल लीजिए और फिर मेजरमेंट से चेक कीजिए कि आप जो एक्चुअल में मेजर करें मल्टीमीटर या उससे तो कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं हो रहा है या कोई गड़बड़ तो. थर्ड कलर इज ऑरेंज. ऑरेंज का नंबर है 3. डायरेक्टली 3 नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लेना है मल्टीप्लायर के फॉर्म में. फोर्थ बैंड गोल्ड. फोर्थ बैंड क्या बताता है? परसेंटेज टॉलरेंस फ्रॉम द स्पेसिफाइड वैल्यू. गोल्ड का कितना है? 5%, सो प्लस माइनस 5%. ओके, तो 24 10 की पावर 3 किलो ओम प्लस माइनस, और इसका 5% कितना हो जाएगा? 1.2 किलो ओम. तो इतना इसमें 24 किलो ओम से प्लस 1.2 या माइनस 1.2 जा सकता है. ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट बैंड इज ग्रे. ये ऊपर वाला 4 बैंड है. ओके, नीचे हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें 3 बैंड्स. ये लेफ्ट एंड हो गया, यहाँ की रिंग्स कंपैरेटिवली क्लोजर है, और यहाँ पे एक अलग से गोल्ड कलर में दिखेगी. गोल्ड या सिल्वर अगर आपको दिखता है तो उससे आप जज कर ही सकते हैं कि वो टॉलरेंस वाली रिंग है. उसको राइट एंड समझना है रेजिस्टेंस का, और दूसरे वाले को लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ से रीड करना है. ठीक है, तो ग्रे फर्स्ट, उसे डिजिट लेंगे 8. सेकेंड रिंग इज द रेड कलर्ड, तो रेड से डिजिट क्या आएगा? 2. थर्ड इज द ऑरेंज, उससे आएगा 3. क्या हो जाएगा? 8 to 82 इंटू 10 की पावर 3, तो 82 किलो ओम. गोल्ड का टॉलरेंस प्लस माइनस 5%. अब देखते हैं 3 बैंड का रेजिस्टेंस. इसमें कलर्स इतने प्रॉपर नहीं है. फर्स्ट वाला ऑरेंज है, नंबर क्या आएगा? 3. सेकेंड इज ऑल्सो ऑरेंज, इससे भी 3 आया. थर्ड वन इज ब्राउन. ओके, ब्राउन इज ऑन नंबर 1. और अगर फोर्थ कोई रिंग नहीं है तो उसका टॉलरेंस, उसको हम नन लेके प्लस माइनस 20% लेंगे. तो ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 1, तो हो जाएगा 10. तो टोटल 330 ओम प्लस माइनस 20%. ओके, कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप बीच में पूछ सकते हैं. चलिए, अब ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं. पहला वाला 3 बैंड और नेक्स्ट वाला 4 बैंड है. मैं एक बार स्टेप समराइज कर देती हूँ, फिर आप लोग इनकी वैल्यूज खुद निकाल के मुझे बताइए कि कितनी होनी चाहिए.
सबसे पहले तो कलर सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? जो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसमें से BBROY, GB और VGW जो कलर्स के लेटर उनको लिख लीजिए। शी वेयर्स गोल्ड प्लेटेड सिल्वर नेकलेस, उसमें से GSM, ये कॉमा लगा के इससे लिखा है क्योंकि ये टॉलरेंस का पार्ट है और यहाँ से हम कलर्स लेंगे। ये स्टेप होगा फर्स्ट कि आप उस सेंटेंस को समराइज कर लीजिए, उसमें से ये लेटर्स लिख लीजिए। फिर सेकेंड स्टेप है राइट डाउन द नंबर सीक्वेंस, इनको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग दे दीजिए। फिर फर्स्ट कलर बैंड कहाँ से देखेंगे? लेफ्ट साइड को आइडेंटिफाई करके उधर जो फर्स्ट कलर बैंड है वो लेंगे और उसकी डिजिट लिखेंगे टेबल में से जहां आपने कलर्स के साथ में 0 to 9 नंबरिंग दे रखी। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंड कलर बैंड आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी भी डिजिट लेंगे फ्रॉम टेबल। देन थर्ड कलर बैंड लेंगे, उससे क्या आएगा? इनटू 10 की पावर डिजिट जो कलर है उसका। एंड अगर फोर्थ रिंग है तो फोर्थ जो कलर बैंड है उससे क्या निकालेंगे? प्लस माइनस टॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो पहला वाला 3 बैंड का रेजिस्टेंस है ब्राउन, ब्लैक, रेड। इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। एनीवन प्लीज रिप्लाई। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला जो 3 बैंड का है उसकी किसी ने वैल्यू निकाली है? कितनी? टेन की पावर हाँ ओके हाँ जी ओके सो ये आएगी। ब्राउन का कितना डिजिट है? ये फर्स्ट इज ब्लैक, सेकेंड इज ब्राउन, 0 1 1। देन ब्लैक का क्या होगा? 0 1 0। रेड इज 2, तो 1 0 इंटू 10 की पावर 2, टोटल कितना हो गया? 1000 या फिर 10 की पावर 3 ओम। और यहाँ पे कोई भी फोर्थ रिंग नहीं है, सो टॉलरेंस कितना है? प्लस माइनस 20%, जैसा कि आपने बताया। इसी तरह से जो 4 बैंड है उसमें 10 की पावर 3 जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो सेम रह जाएगी, और फोर्थ एक टॉलरेंस रिंग है गोल्ड, उसकी वजह से कितना टॉलरेंस आएगा? ओके तो ये देखिए 1 0 इंटू 10 की पावर 2, रेड की वजह से ओम पहले वाले में, इसमें प्लस माइनस 20% होगा। एंड नेक्स्ट इज 4 बैंड जिसमें गोल्ड रिंग है टॉलरेंस की, तो प्लस माइनस 5% आया। ओके तो ये हमने पूरा कलर कोडिंग अलोंग विथ कि कैसे हमें कलर्स आइडेंटिफाई करने, उनको लिख के उनको नंबरिंग देनी है, पूरा स्टडी कर लिया और कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। आई होप कि अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है तो उसको देख के आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं और साइमल्टेनियसली मल्टीमीटर पे उसको चेक करके देख सकते हैं कि आपने सही फाइंड आउट किया है या नहीं। एनी डाउट्स? हाँ जी हाँ जी ओके ओके उसमें कोई कलर रिंग नहीं थी टॉलरेंस के लिए? अच्छा
तो उसकी वजह से ही वो डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि अगर 5% अपन इसका निकालेंगे 820 का, तो अराउंड 40 ओम्स आता है। तो इसकी वैल्यू 820 में पर 41 ऐड करेंगे तो 861 ओम्स के करीब आएगी। तो इसलिए हो सकता है कि मल्टीमीटर से वो आपको 850 बता रहा था। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या कोई भी दूसरे रीजन की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस में वेरिएशन आए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। जैसे इस केस में अगर आप बता रहे 850 आया तो ओनली 10 ओम्स ज्यादा होना चाहिए था थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 10 ओम फिर भी ठीक है, मतलब अगर 820 तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए कि 700 या 600 ऐसा रीड नहीं कर लेना चाहिए। तो नियर अबाउट जो हमारी थ्योरेटिकल है उसके अराउंड ही आपकी 850 वैल्यू आई थी। और भी स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा और बताइएगा। जो हमारा डाउट सेशन है उसमें जैसे कि इन्होंने पूछा है कि जो 820 ओम है, आप अपने मल्टीमीटर से इसको एज अ प्रैक्टिस टास्क ले लीजिए कि उसको मेजर करने पे आप लोगों के क्या वेरिएशन आ रहा है और कितनी वैल्यू आ रहा है। ओके, एनी अदर डाउट? हाँ जी, देखो ये लाइन तो आप इसका हम एक आपको वीडियो भी दे देंगे, या आप चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें और भी ऑफ हैज ऐसे लेटर्स आ रहे हैं, लेकिन हमें सिग्निफिकेंट जो जरूरी दिख रहा है वो पकड़ना है। कैसे? बी ले लिया, रॉय का ROY ले लिया, ग्रेट का G, ब्रिटेन का B, हैज वेरी B, गुड, गुड एक क्वालिटी होगी तो इसका भी G लेंगे, और वाइफ W। और वो क्या पहनती है? गोल्ड प्लेटेड सिल्वर नेकलेस। तो G, S और N इसमें से लेटर्स हैं। इन लेटर्स को आपने ऐसे वर्टिकली लिख लिया, फिर उनको 0 to 9 नंबरिंग भी दे दी। अब आपके एक प्रॉब्लम आएगी कि जो पहले वाला बी है उसको 3 कलर्स हैं बी से, ब्लैक ब्राउन और ब्लू, क्या लिखा जाए? ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले वाले को ब्लैक लिखा है। कैसे लिखा है? बी तो कॉमन ही हो गया, डाउट इसीलिए आ रहा है कि ब्लैक ले या ब्लू ले या ब्राउन ले। सेकंड वाला देखिए एल और आर में क्या आता है? एल पहले आता है अल्फाबेटिकली ABCD में, और आर बाद में आता है, यानी कि आर बाद में आया तो जो सेकंड नंबर बी है वो ब्राउन हो गया। अब एक और यहाँ पे मैं डाउट क्लैरिफाई कर देती हूँ कि बी और एल है, ब्लू में भी BL आता है और ब्लैक में भी BL आता है। तो पहले वाले को अपन, सेकंड वाला ब्राउन तो क्लियर हो गया ना, एल और आर में से एल पहले आता है और आर बाद में आता है, इसलिए जो सेकंड बी है वो ब्राउन का हो गया पहले वाले को। और ये जो 6 नंबर पे आ रहा है इसको कैसे क्लैरिफाई करूं मैं कि BL तो दोनों में कॉमन हो गया। थर्ड लेटर चेक करते हैं। ए है ब्लैक में और ब्लू में क्या है? यू। ए यू से पहले आता है, इसलिए हमारी इस टेबल में जो सबसे पहला वाला बी है वो ब्लैक कलर को डिनोट करता है, उसका हम नंबर 0 लेते हैं। और जो फिर बाद वाला बी हो गया, ये क्या हो गया? BL तो कॉमन था, ए पहले आता है तो ब्लैक पहले आ गया, और यू अपनी अल्फाबेटिकली सीरीज में बाद में आता है इसलिए ब्लू बाद में आएगा, और इसका नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ब्लैक, सेकेंड बी क्या डिनोट करता है? ब्राउन, आर से हम लेंगे रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। अब आया जी, जो कहां से लिया है? ग्रेट ब्रिटेन के जी से, ये है ग्रीन। नेक्स्ट बी है ब्लू, बी से तो एक ही है वॉयलेट। नेक्स्ट जी डिनोट करा है ग्रे, और लास्ट वाला डब्लू है वाइट। जी और जी का डाउट बता देती हूँ, जो 5 और 8 नंबर पे है, ग्रीन और ग्रे दो कलर्स ले रहे हैं। GREEN ग्रीन की स्पेलिंग है, और GREY ग्रे की है। फर्स्ट 3 लेटर्स GRE दोनों हैं। ग्रीन में फोर्थ लेटर क्या है? E, और ग्रे में फोर्थ लेटर क्या है? Y। अब अपन अल्फाबेटिकली देखें तो E Y से पहले आता है, तो ये वाला जो इस सीक्वेंस में पहला जी आ रहा है वो ग्रीन है, और जो बाद वाला जी है वो ग्रे है। ओके,
हेलो।